इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन साइंस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सेट नंबर 14 17/8/2018 शिफ्ट सेकंड के पूछे गए क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, इस क्लास में मैं आपको दो टॉपिक कंप्लीट ट्रिक से कवर कराऊंगा। एक आपका विमीय सूत्र और विमाओं को आप कैसे बनाओगे, नंबर सेकंड आपका जो आपका विटामिन से क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं ट्रिक के साथ आपको कवर कराऊंगा। इस क्लास से आपके आगामी रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन और एनटीपीसी के एग्जाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? बच्चों, एक नंबर आपका पक्का होने वाला है। एक आपका गतिज ऊर्जा, सेकंड स्थिति ऊर्जा। इनसे फॉर्मूले बेस भी क्वेश्चन पूछा जाता है और थ्योरेटिकल भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए इन दोनों फॉर्मूले को अच्छे से कवर करना आपको जरूरी है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाफ mv स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर है। क्लियर है जी। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि थ्योरेटिकल कैसे पूछा जाता है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान m और उसकी गति v के वर्ग के गुणनफल के आधा के बराबर होती है, अर्थात हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि हम धावन सोडा, एक आपका खाने का सोडा होता है, एक आपका कपड़ा धोने का सोडा होता है, दोनों के रासायनिक सूत्र पूछे जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट को 50 से 60% स्टूडेंट को डाउट होता है कि कौन सा किसका होता है। चलो इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, देखिएगा ध्यानपूर्वक, समझना है आपको। यदि बात करें, देखिएगा, धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं तथा उसके लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे, क्या कंडीशन अप्लाई होती है बताना है। तो क्या होगा बच्चों, CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं खाने का सोडा। थोड़े पेन गड़बड़ कर रहे हैं बच्चों। खाने का सोडा और एक कपड़ा धोने का सोडा। चलो जी, जो आपका डाउट होता है कि खाने के सोडे का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है और कपड़े धोने के सोडे का, अब थोड़ा सा है ना, साधारण भाषा में आ जाओ। साधारण भाषा में मतलब एक साइड तो आप खाने का लिख देता हूं मैं आपका, एक साइड कपड़े धोने का। अच्छा जी सर कैसे? अच्छा एक बात बताओ, जो धावन सोडा होता है, धोने का सोडा होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रासायनिक सूत्र? एक होता है सर आपका Na2CO3। क्लियर है जी। एक होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा एक बात बताओ, आप सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे याद रखोगे? खाना खाने के बाद जब किसी के घर से आप निकलते हो तभी तो बाय करते हो। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट जो बाय करोगे ना, खाना खाने के बाद करोगे। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा वो आपका खाने का सोडा होगा, जबकि सोडियम कार्बोनेट वो आपका कपड़े धोने का सोडा होगा। अब कंडीशन सेकंड रासायनिक सूत्र के अनुसार देखते हैं, Na2CO3 होता है आपका। ठीक है जी। तो हिंदी में मैं आपको बता चुका हूं, जब बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की तो वो आपका कपड़े धोने का सोडा होगा। जब बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, तब बाई आप है खाना खाने के बाद करोगे। सर इसमें रासायनिक सूत्र में भी डाउट होता है, इसको भी क्लियर कीजिए। देखेगा Na2, ध्यानपूर्वक देखो, जहां पर 10H2 आ जाए लिखा हुआ, Na2CO3 10H2O। बच्चों 10 आया, 10 बाल्टी पानी की चाहिए थी। खाना खाने के लिए चाहिएगी, कपड़े धोने के लिए चाहिएगी? सर 10 बाल्टी पानी की कपड़े धोने के लिए चाहिएगी। इसका मतलब जहां पर भी आपको 10H2O दिखाई दे वो आपका कपड़े धोने का सोडा है। और इसके अलावा मैं आपको बता ही चुका हूं खाने के सोडे को कैसे याद रखोगे। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक नंबर आपका है ना, डिजिट वाले क्वेश्चनों से डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे कि आपका ये पूछ लिया गया, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है, मैथ की डिजिट में पूछ लिया। ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितनी वैल्यू होती है, ये डायरेक्ट पूछ लिया। एक अश्व शक्ति बराबर कितनी वाट होता है, ये डायरेक्ट पूछ लिया। प्रकाश वर्ष का पूछ लिया, पारसेक का पूछ लिया। 1 से 2 नंबर पक्के होने वाले मैथ वाली डिजिट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक है, वैल्यू बतानी है। वैल्यू कितनी होती है बच्चों? राइट आंसर 6.6 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, SI इकाई का भार क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर न्यूटन है जी। चलो अब मैं आपको विमीय सूत्र और उनसे विमाएं कैसे बनाते हैं ये आपको सिखाने वाला हूं। यदि ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, रट्टाफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए बच्चों। सबसे पहले देखिएगा वेग, वेलोसिटी अथवा
चाल। बच्चों वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है या दूरी बटे समय। दूरी को कैसे डिनोट करते हैं गुरुजी? दूरी को एल से डिनोट करते हैं, समय को टी से डिनोट करते हैं। तो इसका विमेय सूत्र क्या होगा? एल टी माइनस वन। जो अपोन में होता है वो ऊपर जाकर माइनस की कंडीशन में माइनस में आ जाता है। क्लियर है जी? अब बात करते हैं त्वरण की। त्वरण क्या होता है? त्वरण वेग परिवर्तन की दर बटे समय। अब वेग परिवेग का हमारा विमेय सूत्र क्या था? एल टी माइनस वन। रटना नहीं है, समझना है। एल टी माइनस वन, समय को कैसे डिनोट करते हैं? टी से। तो जो वेग जो आपका त्वरण का हो जाएगा विमेय सूत्र एल टी माइनस वन, तो पहले था एक टी अपोन में है तो माइनस टू आ जाएगा। एल टी माइनस टू किसका हो जाएगा? आपका त्वरण का हो जाएगा। अब देखते हैं बल। बल बराबर क्या होते हैं? एम में द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान को तो एम से डिनोट करते हैं, जबकि त्वरण की विमा क्या निकाली हमने? एल टी माइनस टू। एल टी माइनस टू, तो उसका बल की विमेय सूत्र क्या बनेगा? एम एल टी माइनस टू। एक भी क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता, सिर्फ आपको समझना है। अब बात करते हैं कार्य। कार्य मिलजुल कर करना चाहिए, जूल भी होती है बच्चों इसकी। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन, देखिएगा कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है। बल गुना विस्थापन सारे अपने आप बनती चली जाएंगी विमाएं। विस्थापन, यदि आपने ये टॉपिक आज तक नहीं भी पढ़ा है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। बच्चों बल की हमने क्या निकाली थी? एम एल टी माइनस टू, जबकि विस्थापन क्या होता है? एल। तो ये क्या हो जाएगा कार्य की? एम एल टू टी माइनस टू। आपके सामने देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं इन्हें। अब बात करते हैं संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान को कैसे डिनोट करते हैं? एम से। वेग की विमा क्या निकली थी हमारी? एल टी माइनस वन। एल टी माइनस वन, जो आपका संवेग है एम तो हमारा द्रव्यमान हुआ, वेग की क्या थी? एल टी माइनस वन, तो क्या बन गई संवेग की? एम एल टी माइनस वन। रेलवे के सभी आगामी एग्जाम में जहां से एक नंबर पक्का होने वाला है, अब ये देख लीजिएगा पूछा क्या जाएगा। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा, जो हमारा पहला क्वेश्चन था। गतिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होती है? देखिएगा इसका विमेय सूत्र कैसे निकालेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है जी? हाफ एम वी स्क्वायर हुआ आपका। अब द्रव्यमान की क्या थी बच्चों? हमें ये पता है एम, वेग की क्या है? एल टी माइनस वन का स्क्वायर है, क्योंकि वी का स्क्वायर है। तो आपका गतिज ऊर्जा की बन जाएगी एम एल टू टी माइनस टू। क्लियर है जी? अब बात करते हैं दाब। पास्कल में नापते हैं बच्चों से दाब। दाब बराबर क्या होता है? बल गुना क्षेत्र, बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा क्या है आपकी? एम एल टी माइनस टू, और क्षेत्रफल की लंबाई गुना चौड़ाई एल स्क्वायर। तो ये आपका दाब की हो जाएगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू, क्योंकि माइनस एल अपोन में एल स्क्वायर है, ऊपर जाकर माइनस टू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं आवेग। आवेग क्या होता है बच्चों? बल गुना समय। बल गुना समय, सिर्फ एक याद रख लो, उससे सारी बनती चली जाएगी। प्रैक्टिस देखो करनी पड़ेगी। बल गुना समय। बल की क्या है हमारी? एम एल टी माइनस टू। एम एल, देखिएगा एम एल टी माइनस टू, और आपका बल गुना समय। समय को कैसे डिनोट करते हैं? समय को डिनोट करते हैं टी से। माइनस टू है, ये आपका माइनस टू है। टी समय को कैसे डिनोट करते हैं? टी से। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ब्रैकेट है बीच में, ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट सोल्व करना सिखा रहा हूं आपको। ये क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि ये बट्टे में नहीं है, ये गुना में है। माइनस टू है, जब मल्टीप्लाई होगी एक माइनस टी की पावर माइनस टू है, टी की पावर माइनस वन रह जाएगा। क्लियर है जी? प्रतिबल की क्या है बच्चों? बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है। बल आगुण की बल गुना लंबवत दूरी। आवेग की बल गुना समय। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें विकृति की कोई विमा नहीं होती। विमाहीन निम्न में से कौन सी राशि होती है? विकृति होती है। ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये लेंस की क्षमता का डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नंबर पक्का है। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? बच्चों ये लेंस वाले क्वेश्चन से उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के दो एग्जाम्पल तो पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है जो हमारा वाहन होते हैं उनका जो साइड मिरर होता है वो कौन सा होता है? बच्चों जो साइड मिरर होता है उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए हम लगाते हैं, उसको पीछे का क्या मिलता है? उत्तर। उत्तर बोले तो उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। जो साइड मिरर होते हैं वो किस चीज के होते हैं बने हुए बच्चों? उत्तल दर्पण होते हैं। यदि हम बात करें हेडलाइट आपका उत्तल दर्पण होगा ही होगा। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सोल्व करेंगे? तो प्रतिबिंब की कितनी दूरी पर बनेगा? अच्छा जी, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/v। देखिएगा एक नंबर पक्का है जिससे आपका 1/v माइनस 1/u बराबर
1/f, क्लियर है जी। यहाँ u कितना है आपका -30, f कितना है 10, तो अप्लाई कर दूं, देखिएगा 1/10 प्लस 1/-30, ये कितना हो जाएगा 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/10 माइनस 1/30 बराबर कितना हो जाएगा 1/15, तो v इक्वल टू 15। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। लेंस की क्षमता कहीं नापते हैं बच्चों, डायोप्टर में नापते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिंग एलैंगिंग दोनों रूपों से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा। प्यारे बच्चों, रेलवे के पिछले 15 वर्षों में आपके सभी डिपार्टमेंट के रेलवे लोको पायलट, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, पैरामेडिकल के जितने भी अभी तक पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस के, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज मैं आपको कवर करा चुका हूं, जिसके अंतर्गत मैं आपको भौतिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं, रासायनिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं, जीव विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लास को देख लेना बेहतरीन तरीके से, डिटेल के साथ। गारंटी लेता हूं 80 से 90% क्वेश्चन हुबहू आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर क्या था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन का एक अवरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपका ये रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। यदि एक पौधे का समजीनी तो समलक्षणी होगा, क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ये आपका बोना होगा और गोल होगा। खाली स्थान में इसमें आपको बताना था। यदि आपको समझ में नहीं आया है क्वेश्चन कैसे है आपका, मैं बताता हूं आपको, यहां पर बताना है। तो ये क्या होगा, बोना और गोल होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी अवतल दर्पण का आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन के कोण का मान क्या होगा? देखो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 9 का राइट आंसर होगा, तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा, इसमें अलग थोड़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, एनटीपी पर गैस एक्स के 10 ग्राम आयतन 5.6 लीटर है, एक्स का आणविक भार क्या होगा? गैस का द्रव्यमान 10 ग्राम, एसटीपी पर 10 ग्राम, गैस का आयतन कितना होगा 0.56 दे रखा है बच्चों। तो उसको कैसे करते हैं, एसटीपी पर 22 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये 22.4 लीटर गैस पर 1 मोल होता है, तो ये आपका 5.6 अपॉन 22.4 कर देना बस डायरेक्ट। ये कितना हो जाएगा 0.25 मोल हो जाएगा। 0.25 मोल का द्रव्यमान कितना होगा बच्चों, 10 ग्राम होगा। तो 10 बटे 0.25 क्या होता है 40 आपका राइट आंसर होगा। ये क्या किया हमने, एक गैस के 1 मोल द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान निकाला है। क्वेश्चन नंबर 11, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर विटामिन के। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा बच्चों विटामिन की क्लास में आपकी बोर्ड वाली ट्रिक वाली बहुत बेहतरीन कवर कराई है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार उस क्लास को देख लेना। विटामिन का एक सिंगल भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। सभी को बी कैटेगरी को ट्रिक से याद कराया है, ठीक है जी। इनकी जो आपके आविष्कारक है उनको ट्रिक से याद कराया है। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये ट्रिक से याद कराया है। जल में घुलनशील कौन से होते हैं, वसा में घुलनशील कौन से होते हैं, ये भी आपको ट्रिक से बहुत बेहतरीन कवर कराया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है क्लास का ट्रिक वाली का, उसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं विटामिन ए। यदि हम बात करें रात्रि अंधता या जीरोफ्थल्मिया आंख के कोर्निया का कठोरीकरण किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए। बेरी रोग विटामिन B1, ठीक है जी। इसके बाद डायरेक्ट पूछा जाता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी, यदि टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है B12 की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। आरबीसी में भुरभुरेपन में वृद्धि तथा मांसपेशियों की कमजोरी विटामिन ई की कमी से होता है। रक्त में थक्का न जमना विटामिन के की कमी से होता है। अब देखते हैं रक्त एक टोफी, 2 लाइन याद रखनी है। नंबर 1 रक्त एक टोफी, सेकंड बी कैटेगरी के सभी विटामिन को याद करने के लिए सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, थीराइकी निकोपेंट पाई बायोने फांस कर। कंप्लीट डिटेल के लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस क्लास को देख लीजिएगा, आपका विटामिन टॉपिक बेहतरीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम, अष्टक नियम भी इसको बोलते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम कार्बोनेट के।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा जीवाश्मों से ऊर्जा, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1, अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 17 होगा जी। क्यों? 14 प्लस 3 गुना 1 बराबर 17 डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, वायु का निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक कितना है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा 1.0003। क्वेश्चन नंबर 17, CuO प्लस H2, ठीक है जी, इसकी ये अपनी आपकी रासायनिक समीकरण है Cu प्लस H2O, सह समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है? ये किसका है जी? ये आपका रिडॉक्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मान लीजिए काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर और त्रिज्या 1/3 के बराबर है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण स्मॉल g है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर कितना होगा बच्चों? 9/2। कितना होगा? 9/2 होगा। ऐसा क्यों होता है देखिएगा, स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल जी कैसे निकालते हैं बच्चों? कैपिटल G m/r², ठीक है, जहां m ग्रह का द्रव्यमान होता है, r ग्रह की त्रिज्या होती है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों? देखिएगा कंडीशन क्या क्या दी थी, 1/2 अपॉन 1/3² बराबर ये कितना हो जाएगा? 1/2, 1/9, ये 9/2, यही तो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा, ये होती है जी आपकी नस्ल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अधात्विक गुण बढ़ता है, राइट आंसर सोडियम से क्लोरीन तक, डायरेक्ट पूछा जाता है और आसानी से लगभग 2 को नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये क्लास आज की हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।